हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम डॉक्टर अलका पाठक। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष एक विषय लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ। विषय बीएड सेकंड सेम के एक कंटेंट को लेकर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। कंटेंट है मूल्यांकन। मूल्यांकन से आप समझ रहे होगा, मूल्यांकन शब्द से ही समझ रहे हैं कि मूल्यांकन करना मीन्स परीक्षण करना, टेस्ट करना। ओके, तो मूल्यांकन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे और मूल्यांकन का क्यों महत्व है, मूल्यांकन किया क्यों जाता है ना। तो मूल्यांकन किस हर फील्ड में मूल्यांकन होता है। शिक्षा के क्षेत्र में, है ना, जैसे शिक्षण के क्षेत्र में तो होता ही है, लेकिन हम हर फील्ड में मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन करने से क्या होता है कि हमें अच्छे और बुरे का पता चल जाता है, गुण और दोष का पता चल जाता है। तो मूल्यांकन की कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी विद्यार्थी का अधिगम की जो अधिगम है ना, सीखना, अधिगम की जो प्रगति है, जो क्षमता है, जो ज्ञान है, जो कौशल है और जो उसका परीक्षण किया जाता है, इन सब चीज़ों का क्या परीक्षण किया जाता है। तो हम जब परीक्षण करते हैं वो मूल्यांकन कराता है ना, कि बच्चे ने क्या अचीव किया, क्या लर्न किया, इसका मूल्यांकन करना, है ना। तो ये कहलाता है मूल्यांकन। अब मूल्यांकन का क्यों महत्व है, मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो मूल्यांकन का महत्व होगा तभी हम मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में कि शिक्षण प्रक्रिया में सुधार। जब हम शिक्षण प्रक्रिया करते हैं तो शिक्षण प्रक्रिया में जैसे हमने मूल्यांकन किया बच्चों का और रिजल्ट हमें जो मिलते हैं उसके, तो रिजल्ट मिलने के बाद हमें ये पता चलता है ना कि ये बच्चे का परफॉर्मेंस कम है, इसका ज़्यादा है, इसका मिडिल है। तो जब हम परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम अपने टीचिंग को देखते हैं, शिक्षण प्रक्रिया को देखते हैं कि हमने हमारी प्रक्रिया में कोई कमी तो नहीं है, तो हम उसमें करेक्शन करते हैं। जैसे कि हम एक मैथडोलॉजी से पढ़ा रहे हैं तो इसके कारण शायद परफॉर्मेंस बच्चों का अच्छा नहीं आया, तो हम दूसरी मैथड्स यूज़ करते हैं। ऐसे ही हम अच्छा भी देख सकते हैं कि जब हम कोई मेथड से पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम उसमें और कुछ मोटिवेशन कर सकते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में सुधार के लिए, फिर विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करने के लिए, जो विद्यार्थी होता है क्लास में हम पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी की जो प्रगति होती है, प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस का पता लगाने के लिए भी मूल्यांकन किया जाता है। कि हम पढ़ाते ही रहें और उसका मूल्यांकन नहीं करें, टेस्ट नहीं ले, परीक्षा नहीं ले, तो कैसे पता चलेगा कि वो आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, उसमें प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, कि उसका अचीवमेंट अच्छा आ रहा है कि नहीं। तो विद्यार्थी की प्रगति का पता करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर है शिक्षण विधियों का चयन। तो उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन, तो जब हम पढ़ाते हैं, शिक्षक पढ़ाता है तो वो एक विधि से पढ़ाता है, तो वो जब मूल्यांकन करता है तो उसे पता चल जाता है। जैसे हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और हमने पढ़ाने के बाद बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बच्चे जवाब अगर फटाफट दे रहे हैं मतलब उन्हें अंडरस्टैंड कर लिया, लर्न कर लिया। अगर हमने पढ़ाया और बच्चों ने कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा है, इट मीन्स कि हमने उस समय जो पढ़ाया उनको ग्रहण नहीं हुआ है, उन्हें अधिगम नहीं कर पाए। तो हम अपनी जो शिक्षण विधियाँ उसमें परिवर्तन कर लेते हैं, उस विधि को चेंज कर देते हैं, हम दूसरी मैथडोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। अगर हम लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं तो हम कोई डेमोन्स्ट्रेशन, डिस्कशन या दूसरी मेथड से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है। फिर लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है ये या मानदंड मान सकते हैं इसको, लक्ष्य प्राप्ति का मानदंड। अगर हमें किसी लक्ष्य पे पहुंचना है, मान लीजिए हमें कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है या हम कोई टारगेट ले लें कि हमें नीट क्लियर करना है, ओके, तो उसके लिए जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो उसके लिए भी हमको मूल्यांकन करना पड़ेगा कि हमने कितना अचीव करा, कितना लर्न करा, कितना हमारा स्टडी करा, कितना बचा है, कितना हमें करना है। तो ये मानदंड कि कितने समय में हमको कितना पढ़ना है, ये मानदंड निर्धारित करने के लिए भी हमको मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर प्रेरणा का स्रोत, ये क्या है, हमें मोटिवेशन का एक स्रोत होता है कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमें पता चल जाता है, या शिक्षक हो या बच्चा हो, उसे पता चल जाता है कि हमने क्या क्या चीज़ नहीं पढ़ी या किस तरीके से पढ़ना है या कैसे हमें उस लिंक को पकड़ना है। तो मोटिवेशन का एक स्रोत है ना, हमें मोटिवेशन मिलता है तो हम आगे प्रगति करते हैं। फिर है अभिभावकों को जानकारी। तो मूल्यांकन करते हैं तो अभिभावकों को जानकारी से मतलब कि तो ये सब जानकारी अभिभावकों को प्राप्त हो जाती है। कैसी जानकारी कि जब हम मूल्यांकन करते हैं तो परफॉर्मेंस जो होता है बच्चे का वो अभिभावकों तक पहुंचता है। कैसे पहुंचता है कि एक तो हम पेरेंट्स मीटिंग के द्वारा भी उन्हें बता सकते हैं, हर महीने या 2 महीने में या 3 महीने में
या हम टेस्ट रिपोर्ट्स भिजवाकर उस पर दिखाकर उस पर साइन लेकर भी पता कर सकते हैं। मतलब अभिभावकों को जानकारी मिल जाती है। मूल्यांकन का एक महत्व है कि आपका बच्चा कितना परफॉर्मेंस ला रहा है, क्या कर रहा है, और इसका पता इन तरीकों से जो मैंने बताया उनके द्वारा पता चल जाता है। तो आज बच्चों मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन क्या होता है, उसका कंसेप्ट और मूल्यांकन का क्यों महत्व है शिक्षा जगत में, इस बारे में मैंने डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।